रिजवी साहब भी एमपीओ के तहत गिरफ्तार हैं, उनकी भी रिहाई इसमें आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में आप लोगों ने जो सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच का क्लिप शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम वाला देखा, ये क्लिप मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मुकम्मल चलाकर दिखाऊंगा। सोहेल वड़ाइच ने जियो न्यूज़ के इस प्रोग्राम में कहा कि मुज़ाकराती टीम ने जो बातें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ तय की हैं वो हुकूमत को मानना पड़ेंगी। हुकूमत को साद हुसैन रिजवी साहब को भी रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि मुज़ाकरात में तय हुआ था कि हुकूमत साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा करेगी। मज़ीद मैं आप लोगों को सोहेल वड़ाइच का मुकम्मल क्लिप सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने हुकूमत की मक्कारी का भी जिक्र किया। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। और इस वीडियो को एक दफ़ा लाइक कर दें ताकि आप लोगों को मैं सोहेल वड़ाइच का मुकम्मल क्लिप सुना दूं। तो मैं बिला तातुल आप लोगों को सोहेल वड़ाइच के जियो न्यूज़ का प्रोग्राम का मुकम्मल क्लिप सुनाता हूं। आइए मिलकर क्लिप सुनते हैं। चीज़ें माननी पड़ेंगी जो उनसे तय की गई हैं। जो मुज़ाकराती टीम थी उसने सब कुछ तय किया था, उसमें रिहाई भी एमपीओ के तहत जितने लोग गिरफ्तार हुए थे सबकी रिहाई तय हुई थी। तो साद रिजवी साहब भी एमपीओ के तहत गिरफ्तार हैं, उनकी भी रिहाई इसमें आती है। तो मेरा ख्याल है कि चालाकी से या झूठ से या अय्यारी से हुकूमत ज़रूर जो है वो कामयाब हुई है मुज़ाकरात में, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अवामी तौर पर तहरीक लब्बैक कामयाब हुई है। तहरीक लब्बैक ने अपने मुतालबात बनवाए हैं। वो करारदाद कौमी असम्बली में जो हुकूमत पास लेके जाने के लिए तैयार नहीं थी वो लेके गई है, मजबूर हुई है और लोगों के सामने पेश किया। वड़ाइच साहब, आज शेख रशीद साहब ने बताया कि 650 से ऊपर वो लोग जो